आज राजस्थान के तमाम संविदा कर्मी सबसे आगे होकर स्थायी होने जा रहे हो और तुम उनको देखोगे जब वो तुम्हारे पीछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछली गहलोत सरकार में संविदा सेवा नियम 2022 बने थे। उनमें सबसे पहले अडॉप्ट हुए थे राजस्थान के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक साथी। आज जो आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं शहीद स्मारक पर, ये पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक वही है जो विद्यार्थी मित्र थे आज से 17 वर्ष पहले। और उन विद्यार्थी मित्रों को 17 वर्ष हो गए और उनके बाद में जो लोग लगे जिनको 9 वर्ष ही हुए, सरकार उनको स्थायी कर रही है। हमारे बाद जो लोग अडॉप्ट हुए सरकार उनको स्थायी कर रही है, जबकि सरकार ने पिछले बजट में माननीय भजन लाल जी के बजट में एक संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 की जो छूट है, वित्तीय छूट, उसमें स्थायी करने की जो छूट है उसको 2024-25 किया। 31 मार्च 2025 को खत्म हो रही है ये, और अब वो उस छूट को हम 2025-26 करवाना चाहते हैं। उसी उनके आदेश को यथावत रखवाना चाहते हैं इस बजट में, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे विद्यार्थी मित्र के अनुभव को और पंचायत सहायक के अनुभव को प्रॉपर तरीके से अगर गणना की जाए तो हमें 9 वर्ष से भी ज़्यादा दिन हो गए और आज हम स्थायी कैडर में आने की बात रखते हैं। और हमारे पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक साथियों को आप देख रहे हैं, कोई 57 वर्ष का, कोई 58 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का है। आज इतनी एज हो गई लेकिन वो संविदा में अपना शोषण दंश झेल रहे हैं और संविदा से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ पधारे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, जब 17 जुलाई 2023 को हमारा कार्यक्रम चल रहा था तो माननीय अशोक गहलोत जी ने हमारे ऊपर लाठियाँ, पुलिस के खाकी के तंत्र के दम पर लाठीचार्ज किया। हमारे 20,000 लोग लगभग 22 गोदाम पर पधारे थे और हाउस चल रहा था और सदन के अंदर रामलाल शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भाजपा के प्रवक्ता थे, और गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब मंत्री जी जो भी उन्होंने ट्वीट किए, और राजेंद्र राठौड़ साहब ने और तमाम भाजपा के विधायकों ने उस समय ट्वीट किए। गुलाब चंद कटारिया जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के राज्यपाल, उन्होंने ये कहा कि कोहनी में गुड़ लगाने के समान है, पंचायत सहायकों का आप स्थायी कीजिए, क्योंकि वो पंचायत सहायकों की पीड़ा को जानते हैं। और उन्होंने हमें भाजपा का एजेंट कहा, बिल्कुल कांग्रेस वालों ने हमें भाजपा का, गोटासरा साहब ने कहा, गहलोत साहब ने कहा, ट्वीट करके कहा, उनके ट्वीट आज भी उनके हैंडल पे पड़े हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी सरकार है। आज हम जब वो साइनिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान कर सकते हैं इतने बड़े दुनिया भर के उद्योगपतियों को बुलाकर, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। संविदा से मुक्ति देना राजस्थान के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को, अगर ये इस वित्त वर्ष में संविदा सेवा नियम 2022 की नियम 20 की जो छूट है उसको यथावत रखते हुए पहले के बजट की तरह 1 साल और बढ़ा दें तो हमारा हो जाएगा। और 31 मार्च 2025 से पहले शिक्षा विभाग में पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के पद सृजित करते हुए इनके स्थायीकरण करें तो कोई बड़ी बात नहीं सरकार के लिए। और हमारी सरकार है, हमने सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हैं और इस प्रदर्शन के बाद में हम अब की बार 20,000 पार नारे को, जो विधानसभा का सदन चलने वाला है, विधानसभा सदन में हम इस नारे को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जल्दी हमने बहुत कम संख्या में लोग आए लेकिन हमने प्रदेश भर से फ़ोन कॉल चालू कर दिए और हमें लगा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो इस आंदोलन को हम कंटिन्यू रख, तो पहले भी 76 दिन का हमारा उदाहरण रहा है तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। और उसके बाद में विधानसभा सत्र में तो बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरीके से हमने प्रदेश में मैसेज छोड़ रखा है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक जिले के अंदर, संभाग के अंदर पीले चावल बांट के एक एक व्यक्ति को लाने का हम यहाँ काम करेंगे गांव-गांव ढाणी से। और हम लोग, हमारी जो मांग है पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण की, उस मांग को किसी भी सूरत में हमारी सरकार से हम लेंगे। तुम्हारे स्कूल में जाएंगे जब तुम तुम्हारी आत्मा को, तुम अपने आप को और तुम्हारे संघर्ष को जवाब नहीं दे पाओगे साथियों। उसको गलती है और मैं इसी गलती को बताने के लिए खड़ा हूं। राजस्थान से प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर शहीद स्मारक जयपुर में महाआंदोलन का आगाज हो चुका है और इसमें हम सरकार के नुमाइंदों को ये चेताना चाहते हैं कि समय रहते पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों का पद सृजित कर नियमितीकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूरे 27,000 पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रत्येक मंत्रियों का आवास पर घेराव करेंगे। और हम आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि समय रहते हमारे 24,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का नियमितीकरण करें, अन्यथा महाआंदोलन के लिए हम कुछ करेंगे। तमाम जिम्मेदारी राज्य सरकार की रही। धन्यवाद।
से हम स्थायीकरण की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। सरकारें आई और गई, कांग्रेस सरकार से लेकर बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार से लेकर कांग्रेस सरकार, इसमें केवल और केवल हमारे नाम बदले हैं। और आज भी हम धरातल पर हमारा नियमितीकरण स्थायीकरण से हम से दूर हैं। और जबकि सरकारें बड़ी बड़ी घोषणा पत्र में वादा करती है कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारे 194 विद्यार्थी मित्र परिवार को छूट के जा चुके हैं। विद्यार्थी मित्र के रूप में हमने 2007 से सेवाएं शुरू की थी और आज 2025 और इसी सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो हमें गुमराह किया जा रहा है कि हमारा अनुभव पूरा नहीं हो रहा है, जबकि हमारा अनुभव पिछले 17 सालों से जितना सरकार ने नियम बनाए रखे हैं उस नियम को हम पूरा कर रहे हैं और हमारे 9 साल भी पूरे हो रहे हैं। उसको नज़रअंदाज करते हुए अधिकारियों के द्वारा हमें गुमराह किया जाता है और हमें स्थायीकरण से दूर रखा जा रहा है। जबकि हमारा पूर्व में भी हमारा अनुभव 16 सालों से है और हम ढाणी ढाणी में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। और इसी को आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कि हमने जो थर्ड ग्रेड टीचर से लेकर हमने जो भी शिक्षाएं जो बंद स्कूलें थी उसको ताला खोलने का काम हम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों ने किया। आज ढाणी के जो ताले लग रहे थे उस शिक्षकों की अलग जगाने का काम पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक ने किया। और वही काम बीएलओ के द्वारा और भी कई जो भी जितने भी कार्य सरकार की योजना है उसको धरातल पे पहुंचाने का काम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक कर रहा है। और हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि समय रहते हमारी मांग पर विचार कर हमारा स्थायीकरण करें, हमारा पद सृजन करते हुए हमारा स्थायीकरण करें। और जिनकी डिग्रियां नहीं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे में कई MA BEd से भी तरह की डिग्री करके उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको अधिकारी को द्वारा गुमराह किया जा रहा है। हमारे एक ही मांग है, हमारा स्थायीकरण सरकार करें। जिस तरीके से जो संविदा सेवा नियम बना रखे हैं और 25-26 की जो छूट है, आपको बता देना चाहता हूँ कि संविदा सेवा नियम 2022 नियम के तहत जो छूट सरकार ने घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने की थी, उस छूट को आगे बढ़ाते हुए 25-26 किया जाए और हमारा पद सृजन करके हमारा नियमितीकरण करें। तरुण सितारा, जिलाध्यक्ष जोधपुर। है मनोज कुमार मीणा, पंचायत शिक्षक। यहाँ हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही है कि पुराने अनुभव को जोड़ करके नियमितीकरण किया जाए। ये सरकार से हमारा प्रमुख मांग है। अंकों को जोड़कर मतलब प्रमुख मांग ये कि अनुभव, पुराना जो अनुभव है हमारा, जो कितने दिनों की सेवाएं दी है सरकार ने। कब के लगे हो आप? हम 2008 से हैं। तो आगे आपसे पहले कुछ मांगे रखी थी क्या आपने? जी सर, हम किस को बताया था? जी सर, पहले किस को बताया था आपने मांगों के बारे में? हमारे मंत्री महोदय को, यहाँ तक कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को, सभी को इन चीज़ों से अवगत करा दिया गया है। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं उससे उम्मीद है क्या आपको? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है, सरकार से पूरी उम्मीद है, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से भी पूरी उम्मीद है हमें। क्या नाम आपका? मनोज कुमार मीणा, मालपुरा गाँव। क्या है आपने, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा मेन उद्देश्य है नियमितीकरण, क्योंकि जो पीछे के जो कैडर वाले थे उनको बाद में जो एडॉप्ट किया था उनका पहले नियमितीकरण कर रहे हैं। और हमें भी काफ़ी समय हो गया है इस मैदान में संघर्ष करते हुए, लेकिन फिर भी हमको नियमित नहीं किया जा रहा है। ये बड़े खेद का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री श्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूँ मैं तो कि कैसे भी करके उनके साथ ही हमको भी नियमितीकरण की सौगात दें। नियमितीकरण किसके लिए नहीं किया जा रहा है ये बताओ? विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक संघ का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, इनको बहुत पीछे धकेला जा रहा है। वजह क्या है? कब के लगे हो आप? हमें 2017 में लगे थे और उससे पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में काम किया था। एक बदलू तो बता रहा था कि 2008 में भर्ती निकली। यही बता रहा हूँ मैं कि पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में काम किया था, उसके बाद में पंचायत सहायक भर्ती निकाली तो पंचायत सहायक बने। उसके बाद में 12 दिसंबर 2022 को हमें इसमें एडॉप्ट किया था पंचायत शिक्षक में, जो BEd STC वाले थे उनके इसमें एडॉप्ट किया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारा नियमितीकरण नहीं हो रहा है। हमें लगभग 14-15 वर्ष हो गए। अब आपकी क्या मांग है? प्रमुख मांग यही है केवल नियमितीकरण, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले भी 1-2 बार आपने किया है कि यहाँ प्रदर्शन? नहीं, 1-2 बार नहीं, हमने काफ़ी बार किया यहाँ पे। तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये रहा है कि मीठी को लिए देते हैं बस और लेने देना कुछ है नहीं है। और नियमितीकरण अभी कोसों दूर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी साहब से आपकी बातचीत हुई?
नहीं, शिक्षा मंत्री जी एक बार इंदौर गए थे तो हमने उनको ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में बताया हमारी जो प्रमुख समस्याएं ये बताई थी, हमारी पीड़ा बताई थी, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इनके साथ ही हम आपका काम कर देंगे, लेकिन अभी तक हमें पीछे रखा जा रहा है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अब रणनीति ये है कि इस चेतावनी रैली के माध्यम से पहले हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारे नियमितीकरण हो। अगर नहीं होता है तो हम फिर क्या है, विधानसभा कूच करेंगे आने वाले विधानसभा सत्र में। यदि फिर भी बातें नहीं मानी गई तो आपका क्या आगे वो रहेगा? तो फिर हम आगे ये है कि हम क्या करेंगे, ये तो मैं अभी शब्दों से बयान नहीं कर सकता। हो सकता है क्योंकि बहुत से यहाँ जो पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक है वो बहुत परेशान है, आत्महत्या भी कर सकते हैं लोग। ये आपकी मांग क्या है और क्यों धरना प्रदर्शन करने की आपको आवश्यकता पड़ रही है और आगे क्या रणनीति रहेगी? राजस्थान पंचायत सहायक पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ जो हम विगत 2007-8 से काम कर रहे हैं। 16 साल हमें सरकार की जो कार्य योजना है, सुविधा रूपी जो योजना है सरकार की, पहले हम विद्यार्थी मित्र रूप में काम किया। उसके बाद में हमें सरकार ने नाम चेंज कर करके पंचायत सहायक बना दिया। फिर 5 साल हमने पंचायत सहायक के रूप में काम किया। उसके बाद में हमें कई नगर पालिका बनने के बाद में कई को प्रभावित कर दिया गया। उसके बाद फिर वापस हमने सरकार पर दबाव बनाया, फिर वापस उनको स्कूल में लगा देगा और सरकार नाम चेंज कर फिर अपना नाम चेंज करके हम सरकार ने में पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक के रूप में विद्यालय में काम कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार कहती है कि IAS पैटर्न जो 3 साल का 1 साल है जिसको अनुभव को गिना जाता है, परंतु हमारे पास वर्तमान में 16 साल का अनुभव है। उसके बाद सरकार हमारे उस IAS पैटर्न में हमारे अनुभव को नहीं गिन रही है। बार बार में सरकार आती है, पहले भाजपा सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, फिर वर्तमान में भाजपा सरकार आ चुकी है। कांग्रेस वाले भाजपा का नाम लेते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कांग्रेस का नाम लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बार बार विधानसभा कहते थे कि ये पंचायत सहायक विद्यालय सहायक जो लगे हैं ये इसके बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। बार में ऐसा उन्होंने कहा। जब उसके बाद जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बार में कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको नियमित करेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री मदन लाल लावड़ जी ने भी साफ शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार आएगी, उन्होंने नियमित करने के लिए उनके नेतृत्व लिख के दिया हमारी सरकार आएगी, हम इनको नियमित करेंगे। परंतु सरकार आने के बाद भी हमें नियमित नहीं किया जाता। अभी 6 दिसंबर को हम शिक्षा मंत्री महोदय से मिले भी, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि हम आपका नियमित करने जा रहे हैं। केसों भी और विभाग केसों भी जारी हो चुकी है और उसमें हमारा नाम नहीं है। अब 2025 मार्च 2025 तक सरकार के लिए केसों को नियमित करने जा रही है। तो हम 2025 तक हमारा नियमित नहीं किया गया तो हम बजा देंगे। बजट सत्र है सरकार का, विधानसभा घेराव करेंगे। उसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को, पहला ही हमारे बीजेपी सरकार में पहला ही बदलाव सरकार में पहला आंदोलन है, इसको हम शांतिपूर्ण तरीके से करना रहे हैं। उसका भी सरकार ने अगर हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुनी तो हमें पहले में MR रोड जाम किया है, आगे में हमारा दिलवा है, पानी टंकी पे चढ़े हुए हैं। हमारे पहले भी हमने जाम किया है, कई जगह हमने आंदोलन किए हैं। उस आंदोलन में विद्यार्थी पंचायत सहायक का नाम हमारा अटल से लिखा गया है। फिर हम सरकार चाहते हैं, हम वही हैं आज भी हमारा जो चुनाव वही है। तो हम किसी सरकार को MLA MP को पहले भी हमने कुछ नहीं दिया था, और फिर अगर यही जनता बताएगी तो हम MLA और MP को हमारे विधानसभा क्षेत्र में घुस नहीं देंगे। अगर सरकार तो वर्तमान में हम 27,000 की गिनती में हमारी है और हमें बार बार सरकार से कहते हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, क्योंकि अब कहते हैं बिना रोए माए दूध ने बिना रोए दूध नहीं पिलाती। इसलिए हम सरकार के पास अभी रोज रोने आए हैं, इसलिए अभी हम जिंदा हैं, हम आपके हैं, आपके ही बेटे हैं। वो पुत्र हो जाता है पर सरकार सरकार बार बार कहते हैं कि हम इस प्रकार से नियमित करनी है, नियमित नहीं किया तो आंदोलन करेंगे। विधानसभा में बजट सत्र में हम आंदोलन करेंगे। पंचायत सहायक जिलाध्यक्ष